गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में मिठास घुलती है। मिठास भी तभी मिल पाती है जब गन्ना स्वस्थ हो। अगर कोई बीमारी लग जाती है तो मिठास कम हो जाती है। रेड रोट और बिल्ट दो ऐसी बीमारियां हैं जो गन्ने की मिठास को प्रभावित करती हैं। रेड रोट तो महामारी का रूप ले लेती है, लेकिन एक दूसरी खतरनाक बीमारी भी है जिसे हम बिल्ट कहते हैं या उकठा रोग। ये बीमारी गन्ने में अमूमन तौर पे हो जाती है, लेकिन बहुत संक्रामक नहीं होती है। मेरे हाथ में ये जो गन्ने की वैरायटी है, इसमें बिल्ट लगा हुआ है और जिसकी पहचान यही है कि इसमें भी बीच में लाल की तरह दिखता है, जैसे रेड रोट में दिखता है, लेकिन इसमें बीच में ये खोखला हो जाता है और इसमें नालियाँ बन जाती हैं। ये एक सबसे बड़ी पहचान है। इस रोग लगने के बाद में गन्ना सूखने लगता है, पत्तियों से शुरू होता है और धीरे धीरे गन्ना कमज़ोर होकर सूख जाता है, और जिसके चलते वो उसमें जो रस होता है, अगर ये मतलब जब गन्ने की पेराई करते हैं तो उसमें हम रस बहुत कम निकलेगा और शुगर की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। मैं आपको उकठा रोग के बारे में बताऊंगा। गन्ना के उकठा रोग, गन्ना के जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और गन्ने से हम लोगों को चीनी, गुड़ और आजकल तो जो है बायोइथेनॉल भी इससे बहुत मात्रा में बना के पेट्रोल में डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे लिए ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। तो गन्ने के हमारे अनगिनत फ़ायदे हैं। तो भारत सरकार ने भी इसको कहा है कि 20% जो है बायोइथेनॉल जो कि गन्ने से बनाया जाएगा वो हम पेट्रोल में डालेंगे, तो 80 और 20 की मात्रा से हमारा जो पेट्रोल रहेगा वो आगे आने वाले टाइम में हमें मिलेगा। तो ये एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है ये। भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदानी है, योग है इसका। तो गन्ने की बीमारियों की अगर बात करें तो इसमें लाल सड़न रोग जो है सबसे पहले है, सबसे महत्वपूर्ण रोग जो लाल सड़न रोग है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली है अभी। और इसके अलावा अगर इसमें देखें दूसरे रोग, तो जो उकठा रोग है, जो विल्ट रोग से भी जाना जाता है, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, लेकिन उसकी पहचान या उसका जो है दिखने में कैसा दिखता है उसको ज़्यादातर किसान नहीं जान पाते हैं और वो हमारी नोटिस में नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जो उकठा रोग है वो दिखता कैसा है। उकठा रोग जो है शुरू में उसके जो गन्ने के पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं, नीचे को झुकने लगते हैं। उसमें जो है पानी की मात्रा जब कम हो जाती है उकठा रोग में, तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, धीरे धीरे उसके पत्ते जो है भूरे रंग के हो जाते हैं और फिर बाद में एकदम से मर जाते हैं। और इस तरह से जो है गन्ना जो है वो कमज़ोर होने लगता है, अंदर से खोखला भी हो जाता है। अगर गन्ने को हम बीच में से देखें तो इस तरह से जो है गन्ना जो है हमें बीच में से खाली दिखाई देता है। ये इस तरह से गन्ने के अंदर जो है उसका फफूंद भी दिखाई देता है। फ्यूजेरियम सैकराई इसका फफूंद है, जो वो फ्यूजेरियम सैकराई के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से देखिए खाली खाली गन्ना हो जाता है और इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये इसका भूरे रंग के इसके फफूंद और इसमें नाव के आकार के खालीपन जो दिखाई देते हैं, गड्ढे, बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढे दिखाई देते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि इसमें बहुत गड्ढे दिखाई देते हैं और इसमें भी लाल रंग का जो एक रंग दिखाई देता है, कई जगह पर दिखाई देगा। लेकिन जो इसका जो नोड है उसमें ये लाल रंग नहीं दिखाई देता है, जबकि लाल सड़न रोग में जो है कि ये सारा जो है लाल रंग से पूरा लाल दिखाई देता है। और लाल सड़न रोग में बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे भी दिखाई देंगे। लेकिन उकठा रोग में क्या है कि जो नोड के ऊपर जो है वो लाल रंग नहीं दिखाई देगा, बीच में गड्ढे दिखाई देंगे और जो है ये बीच में जो इंटर नोड इसका है वो लाल रंग का दिखाई देगा। इसमें गन्ने काफ़ी हल्के हो जाते हैं, उसका वज़न कम हो जाता है, तो जिससे कि किसान की पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत भयंकर रोग कह सकते हैं। जो उकठा रोग है बहुत भयंकर रोग है, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस रोग से बचने के लिए किसानों को इस रोग सही किस्म का हेल्दी जो है बीज लेना चाहिए और एक सर्टिफाइड संस्थान से बीज लेना चाहिए। भारतीय सरकार के संस्थान जो हैं, या KVK है या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से बीज लेना चाहिए। और बीज को लेने के बाद उसको कार्बेंडाजिम से हम शोध कर सकते
सकते हैं। 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम हम 1 लीटर पानी में लेके उसको सोध सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा गन्ना जो है ये जो फिजेरियम है, इसका फफूंद है, उससे हम इसको बचा सकते हैं। और बाद में भी अगर ये गन्ने में ये रोग आता है तो हम उसमें कार्बेंडाजिम की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसको मोटी धार वाले पानी से उसको जड़ों में उसको पानी का छिड़काव करके उसको हम बचा सकते हैं। तो ये कुछ किस्मों से हम लोग गन्ने को इस उकठा रोग से बचा सकते हैं। तो किसानों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने किसानों में रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए कि उनके पौधे सूख तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। तो जैसे ही उनको इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे, चाहे वो लाल सड़न रोग हो या उकठा रोग हो, तो तभी से उनको जो है कि बचाव के अपने कार्यक्रम शुरू कर देने चाहिए। दवाइयों के छिड़काव से या और भी दूसरे जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं उनका छिड़काव करके वो इस रोग से बच सकते हैं। तो ये सब उसके बचाव के तरीके हैं। और हम लोग जो है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें और अच्छे से उसका शुरू में ही जो है जो बीज बोते हैं वो जो है रोग रहित और जो है स्वस्थ बीज लें, उसी को बोएं। तो ये उनकी फसल को अच्छे से बचाएगा और अच्छे से उनकी पैदावार बढ़िया होगी और उनको काफ़ी जो है मॉनेटरी लाभ होगा और काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा होगा। किसान अगर अपनी खेतों का समय समय पर निरीक्षण करता है तो इस तरह की बीमारियों की पहचान कर सकता है और अपना नियंत्रण भी कर सकता है, और जिससे कि बाकी फसलों को वो बचा सकता है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ज़रूरी भी है कि वो अपनी फसलों का लगातार निरीक्षण करें और अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करें। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।